ये मैं गरीब और यतीम और मुस्तहिक बच्चियों के लिए कर रही हूँ जो फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकती और फ़ीस भी लिल्ला कर रही हूँ उनके लिए। बच्चियाँ यतीम हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनकी मदर किसी के घर मेड है या बाप मतलब नहीं है तो वो अफोर्डेबल नहीं है, उन बच्चियों का वजीफ़ा भी लगाया हुआ है। प्राउड पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिर मुगल और आप देख रहे हैं प्राउड पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी खातून के पास जिन्होंने अपने जो है वो घर में लड़कियों के लिए जो है इंस्टीट्यूट ओपन किया हुआ है। साथ ही साथ वो उनको ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी करवाती हैं। नाजरा के जो है कुरान पाक जो है नाजरा में उनको पढ़ाती भी हैं और उनके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी जो कोर्सेज़ हैं जो कि गरीब और मुस्तहिक बच्चियाँ जो हैं वो जिनकी फ़ीसें वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकती तो वो सारी जो है वो उनको करवाती हैं। तो इनसे जानते हैं इनकी सारी स्टोरी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम? किरण। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये सारा जो काम है, ये सारे प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो कहाँ से किया? जी भाई, मुझे अब 15 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना सलोन सेटअप चलाते हुए, और ये इंस्टीट्यूट में चेंज किए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। ये मैं गरीब और यतीम और मुस्तहिक बच्चियों के लिए कर रही हूँ जो फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकती और फ़ीस भी लिल्ला कर रही हूँ उनके लिए। आप अपने इंस्टीट्यूट में जो है वो कौन कौन सा कोर्स वगैरह जो है वो करवा रही हैं स्टूडेंट्स को? जी भाई, मैं पार्लर का कोर्स बच्चों को करवा रही हूँ, उसके अलावा सिलाई का कोर्स करवा रही हूँ, मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग का कुकिंग कोर्स करवा रही हूँ। उसके अलावा नाजरा की हमारी 1 घंटे की क्लास होती है जो बच्चियाँ कुरान पाक पढ़ना चाहती हैं या तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहती हैं, वो पढ़ाती हैं। उसके अलावा मैं आगे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट काम करने वाली हूँ वो एकेडमी का करने वाले हैं कि जो बच्चियाँ स्कूल नहीं पढ़ी हुई या पढ़ना चाहती हैं आगे और सोर्सेज बेस पे वो पढ़ नहीं सकते, उनके हालात इस तरह के नहीं हैं कि वो आगे पढ़ सकें, तो उनको भाई हम जो है ना प्राइवेट तैयारी करवाएंगे और 8, 9, 10th के जो है तैयारी करवा के प्राइवेट एग्ज़ाम दिलवाएंगे। तो ये है कि चलें वो अपने लिए कुछ ना कुछ पढ़ सकेंगे। तो आपके इंस्टीट्यूट के बाहर मैंने एक फ्लैक्स लगी देखी, उस पर लिखा हुआ है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता मतलब उनको आप वजीफ़ा वगैरह भी साथ में देती हैं, कोर्सेज़ वगैरह भी करवाती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उन बच्चियों को हमने वजीफ़ा भी लगाया हुआ है जो बच्चियाँ यतीम हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनकी मदर किसी के घर मेड है या बाप मतलब नहीं है तो वो अफोर्डेबल नहीं है, उन बच्चियों का वजीफ़ा भी लगाया हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि आपके माइंड में ये सारा प्रोग्राम स्टार्ट करने का जो है वो आइडिया आया कहाँ से? भाई एक्चुअली मैं 15 साल से अपना एक काम कर रही हूँ, सेटअप चला रही हूँ। उसके दौरान ये है कि जब फैमिलीज़ बच्चियाँ हमारे पास माएँ छोड़ के जाती हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम्स वो डिस्कस करती हैं कि इस तरह से हमारे हालात हैं और ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर वहीं से मैं पहले भी काफ़ी माशाल्लाह बच्चियों को सिखा चुकी हूँ, 150-200 बच्ची मुझसे सीख के जा चुकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो स्टैब्लिश भी हैं। तो वहीं से ये मैं ख़्याल अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद ही इंसान के अंदर आ जाता है, जब अल्लाह चाहे किसी का रुझान अपनी तरफ करना और राह इंसानियत पे लगाना। तो मैं ये खुद मतलब कर रही हूँ, तो उन बच्चियों के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे इस अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये जो एरिया है ये मिड एरिया है, यहाँ पे जितने लोग रहते हैं वो ज़्यादातर गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, जिनकी माएँ मतलब मदर की डेथ हुई हुई है या फादर की डेथ हुई हुई है या मदर किसी के घर में काम कर रही हैं मेड का, तो वो अपनी बेटियों को भी एज ए मेड काम करवाती हैं। तो भाई ये उनके लिए है कि देखें यहाँ पे बापर्दा रह के वो बच्चियाँ हमसे काम सीखेंगी, हुनर सीखेंगी, और वो हुनर सीखने के बाद कल को कोई अपना सेटअप बना लेती हैं या कहीं पे जॉब कर लेती हैं तो वो अपनी फैमिली को और अपनी कफ़ालत कर सकती हैं, सहारा बन सकती हैं। टाइम को कैसे मैनेज करती हैं? लाइक मतलब कि फैमिली को टाइम देना, फिर उसके बाद अपने घर के कामों के लिए टाइम निकालना, इंस्टीट्यूट के लिए टाइम निकालना, खुद के लिए टाइम निकालना, ये सारा जो है वो थोड़ा ईजी नहीं होता। तो इस सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करती हैं? जी थोड़ा मुश्किल तो भाई होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है कि मेरी छोटी सी फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, ठीक है, और अल्लाह ने 5 साल बाद मुझे बेटी से नवाजा है, ये उसी के सदक़े में कर रही हूँ सब कुछ। दूसरा ये है कि ये मेरी बेटियाँ भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, मेरी ज़िम्मेदारी भी हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं इनके लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ। तो ये मैं अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ और इसमें मेरे मियाँ जो हैं वो मेरी हेल्प करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना सेटअप चला रही हूँ, उसी की इनकम से मैं इन बच्चियों के साथ ये काम कर रही हूँ। मैम, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से ये सारा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया था? जी, जो मेरा सेटअप था पार्लर का वो तो पहले से ऑलरेडी चल रहा था, उसके साथ हमने ये स्टिचिंग का किया है, कुकिंग का बच्चों को करवाया है। उसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट आई है वो मेरी अपनी ज़ाती थी, वो काफ़ी तकरीबन ख़र्चा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है साथ साथ। दूसरा ये है कि इन बच्चियों के लिए सिलाई मशीनें मंगवाई हमने, एसेसरीज़ मंगवाई, वो मैंने खुद से सारा कुछ किया है। अभी हमें किसी की कोई सपोर्ट नहीं है, और ये है कि हमारा मकसद ये है कि अगर कोई बहन भाई हमें हेल्प करेगा तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकेंगे।
ये अभी हमारा अदारा छोटा है, मेरी ख्वाहिश है कि हम इसको बड़ा करें। हमारे पास बच्चियों की न्यू तादाद आ रही है, लेकिन ये है कि स्पेस छोटी है, उसके लिए हमें मोटर वाली जो कि बड़ी मशीनें भी चाहिए, हमारे पास अभी मशीनें भी छोटी हैं। तो भाई मैं जितना कर सकती थी वो मैं इंशाल्लाह कर रही हूँ और करती रहूँगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। और मेरी ख्वाहिश है कि मज़ीद मेरे पास बच्चियाँ आएँ, मज़ीद हुनर सीखें, काम सीखें, बजाय किसी के घर में काम करने के, बजाय किसी की बात सुनने के। वो बेहतर है कि अपना हुनर सीखें, अपने पाँव पे खड़ी हों और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। नाज़रीन, ये एक बहुत ही जो है वो हैरानकुन बात है कि कोई आपको अपने ख़र्चे पे जो है वो इस तरह इतना इंस्टीट्यूट बना के तो गाइड करता है, चीज़ों के बारे में कोर्सेज़ वगैरह करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें भी चाहिए कि हम उनकी जो है वो सपोर्ट के लिए थोड़ा बहुत जो है वो कदम उठाएं। अगर आप में से कोई बंदा जो है इनकी हेल्प करना चाहता है, इनके साथ रब्ता करके जो है जितनी भी अपने इस्तिताअत के मुताबिक है वो हेल्प कर सकते हैं। मैम, मुझे ये बताइएगा कि मुल्क में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, जो लोग सैलाब की वजह से मुतासिर हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पे भी काम कर रहे हैं। हमने अपने कैंप लगवाए हैं, उन लोगों के लिए भी हम उनकी भी मदद करना चाहते हैं। जो हमारी साहिब हैसियत है, जितनी हमारी हिम्मत तौफीक है, अल्लाह हमें देगा इंशाल्लाह, हम उतना हेल्प आउट करेंगे उनको। और उनके लिए हमने वर्क किया है, उनके लिए हमने कैंप लगवाए हैं, तो इंशाल्लाह जितनी डोनेशन इकट्ठी होगी वो हम उनके लिए भेजेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि सैलाब की वजह से जो है वो कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं, कितनी जो इंसानी जानें हैं वो इस टाइम जा चुकी हैं, छोटे बच्चे जो बेघर हो चुके हैं, जिनके पास खाने के लिए जो है वो रोटी नहीं है और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। तो हम सबको चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में जो है सब मिलकर उनके लिए कुछ। हम मौजूद थे आज मैडम किरण की तरफ, जो कि एक अच्छा खासा जो है वो सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं कि हम उन चीज़ों से कमा सकते हैं, बट उन्होंने जो है इसको इनकम का जो है वो ज़रिया नहीं बनाया। उन्होंने साहिब इस्तिताअत अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ये काम कर रही हैं, जिनमें कह सकते हैं कि आप 4 से 5 कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, उसके सारे एक्सपेंस वगैरह जो है ये खुद मैनेज कर रही हैं। काफ़ी लोग जो है हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि इस तरह के नेक कामों में जो है वो अपना हाथ जो है बढ़ाते हैं, कदम उठाते हैं। तो ये लोग जो है हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। अपने मेज़बान हाशिर मुगल को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।